खबर सामने आ रही है। ओरेवा ग्रुप के मालिक अभी भी फरार हैं। ओरेवा के दफ्तर पर ताला लगा है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। मालिक जयसुख पटेल अंडरग्राउंड हो चुका है। ओरेवा ने लीज पर दिया था सस्पेंशन ब्रिज। ये बड़ी खबर देखिए, जो मोरबी में हादसा हुआ, जो ब्रिज टूटा, उसको लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ओरेवा ग्रुप के मालिक अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ओरेवा के दफ्तर पर ताला लगा हुआ है। मालिक जयसुख पटेल अंडरग्राउंड हो चुका है। कोई अता पता नहीं है। ओरेवा ने लीज पर लिया था सस्पेंशन ब्रिज। ये वो सस्पेंशन ब्रिज जो टूटा, जिसकी वजह से कई लोग मौत की नींद सो गए, जिसके बाद लगातार कॉन्ट्रैक्टर पे सवाल उठ रहे थे। मरम्मत करने का जो काम 7 महीने तक चला और जिस कंपनी को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मरम्मत करने का, उस पे लोग सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, ओरेवा ग्रुप का मालिक फरार है। दफ्तर पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। मालिक जयसुख पटेल अंडरग्राउंड हो चुका है। और कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं, आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओरेवा ने लीज पर लिया था सस्पेंशन ब्रिज। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि लीज पर इन्हें ये पूरा काम दिया गया था। ओरेवा ग्रुप का मालिक अब भी फरार बताया जा रहा है। गुजरात पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। कल ही इस पूरे मामले को लेकर के जो केस दर्ज हुई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ हुई। लेकिन ओरेवा कंपनी के दफ्तर में इस वक्त ताला लगा हुआ है। मालिक का कोई अता पता नहीं है। तो मोरबी के मुजरिम गिरफ्तार आखिरकार कब तक होंगे? ओरेवा ग्रुप का जो मालिक है जयसुख पटेल अंडरग्राउंड अब भी है, कोई अता पता नहीं है। हादसे के 2 दिन बाद भी जयसुख पटेल फरार है। और मोरबी का सस्पेंशन ब्रिज कंपनी ने लीज पर लिया हुआ था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इसे दिया गया था। मरम्मत के बाद जयसुख पटेल ने ब्रिज का उद्घाटन बाकायदा किया था। तो आखिरकार मोरबी के मुजरिम गिरफ्तार कब होंगे? ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मोरबी के हादसे के बाद ऑपरेशन अब भी जारी है। आज देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। मोरबी हादसा, अब तक 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश लगातार हो रही है। लापरवाही को लेकर के 9 लोगों की कल ही हालांकि गिरफ्तारी हो गई थी, जिनसे पूछताछ हो रही है। मोरबी में पीड़ितों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेंगे और यहां राज्यव्यापी शोक भी है। देखिए, हर तरफ बुधवार को ये घोषित किया गया है। हर तरफ जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी गुजरात ही नहीं पूरे देश भर में वाकई ये चिंता का विषय। और जिस कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था, रिनोवेशन का काम दिया गया था, उस कंपनी को लेकर के लोगों में गुस्सा था। जो लोग वहां थे, जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके घर वाले भी लगातार यही कह रहे थे कि 7 महीने में जो काम इस पे किया गया मरम्मत का, उसके बाद बिना क्लियरेंस सर्टिफिकेट के इसे खोल दिया गया। और वो बड़े सवाल कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। रेनोवेशन के बाद कैसे टूटा पुल, ये सबसे बड़ा सवाल। इसके अलावा बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल खोला गया। पुल के चालू होने की खबर प्रशासन को क्यों नहीं हुई? पुल भी क्षमता से अधिक लोग इसमें कैसे पहुंचे पुल पर? क्योंकि जो क्षमता थी उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे। भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? ये वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में भी हैं। और ये वो तमाम सवाल हैं क्योंकि जो हादसा हुआ उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं, पुल पर क्षमता से अधिक लोग कैसे पहुंचे? और जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ मोरबी से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। अंकुर, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं। आज इस वक्त क्या स्थिति है? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, प्रधानमंत्री का भी दौरा है इन सबके बीच में। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात है, आप रेस्क्यू ऑपरेशन की जो बात कर रही हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार किया जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनको लेकर इस बात की आशंका है कि उनके शव जो हैं वो पानी में निचली सतह पर अभी भी दबे हुए हो सकते हैं। ये इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कई इनके जो परिजन हैं वो सिटी हॉस्पिटल जो मेरे पीछे आप देख रही हैं वहाँ पर भी आके गए, जहाँ पर डेड बॉडी में उनका कहीं कोई नाम नहीं था। जितने भी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। तो उनके वेयर अबाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे। तो ये अंदाज़ा
लगाया जा रहा है कि 2 से 3 लोग और हैं जो अभी भी पानी की निचली सतह पर दबे हुए हो सकते हैं, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, पानी काफ़ी गंदा है वहाँ का, और यही वजह है कि उस पूरे पानी के अंदर जलकुंभी भी आ गई है, जिसको हटाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री का थोड़ी ही देर में यह दौरा है। अंदाजा लगाया जा रहा है 3 से 3:30 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये सिटी हॉस्पिटल है, और सिटी हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी दौरा करने आएंगे। यहाँ पे वार्ड बनाए गए हैं, पुरुष वार्ड अलग है और महिलाओं का वार्ड अलग है। जो इस हादसे में घायल हो गए हैं उनके लिए, उन लोगों से मिलेंगे और उनके जो परिजन हैं उनसे भी मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा ये उसके बाद उस स्पॉट पे भी जा सकते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर कल ये परसों जो हादसा हुआ था उसका भी यहाँ पर जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जा सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, अश्विन भी हमारे साथ बने हुए। अश्विन, आपके पास क्या कुछ डिटेल्स है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अंकुर ने बताया कि अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं जिनकी तलाश यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल, अभी भी जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश की जा रही है, और आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 से 3 लोगों का जो शव है ऐसा बताया जा रहा है कि दबा हो सकता है, और ऐसे में अलग अलग जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो पानी को के चारों तरफ ज़ोर से इस बोट को घुमाया जाता है, ताकि अगर पानी का करंट नीचे जाए तो अगर कोई शव नीचे फंसा है तो वो बाहर आ जाए। और यहाँ पर चूँकि प्रधानमंत्री अगले 2 से ढाई घंटों में आने की उनकी संभावना है, तो तैयारी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक स्पेस बनाया गया है ताकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे क्या स्थिति है सर्च का, ऑपरेशन का, वो पूरा जायजा ले सके। इंडियन आर्मी का एक टेंट इस तरफ लगाया गया है, इसी तरह नेवी और कोस्ट गार्ड साथ ही एनडीआरएफ के टेंट अलग अलग लगाए गए हैं, जहाँ पर उनके अधिकारी लगातार इस पूरे सर्च ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सभी टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन सुबह 9 बजे से उन्होंने शुरू कर दिया था, जो अभी भी चल रहा है। उम्मीद है कि जिस तेजी से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आज शाम तक जो भी लोग लापता है, जिनका शव अभी तक नहीं मिला है, उसे भी ढूंढ लिया जाएगा। बिल्कुल अश्विन बने रहे आप हमारे साथ, अंकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोरबी हादसे पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। मोरबी हादसा भ्रष्टाचार का नतीजा है, ये कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ओवेरा कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, मोरबी हादसे का सच छुपाने की कोशिश की गई। अब देखिए इस पर पूरा पॉलिटिकल जो रिएक्शन है वो तो कल से ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसको अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि यह हादसा भ्रष्टाचार का नतीजा है। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया, पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का, बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया। इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लिपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। तो गुजरात के मोरबी में पुल टूटने की वजह से हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में अब तक 134 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में लापता लोगों की तलाश भी जारी है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी मोरबी यहां जाएंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद बुधवार यानी कि कल गुजरात में एक दिन का राजकीय अवकाश होगा।
और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं संबित पात्रा ने आपको महाठग बताया। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है। हु इज सुकेश चंद्रशेखर? अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया, बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। तो मोरबी में 30 अक्टूबर को बड़ा पुल हादसा हुआ जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। लापरवाही किसकी थी और सजा किससे मिलेगी, ये जांच के बाद ही तय होगा। हादसा ऐसा था कि खुद प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हुए भावुक हो गए, मगर इस मामले पर भी सियासत जारी है। देखिए पॉलिटिक्स का पुल, इस पर हमारी ये रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन काफी तेजी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा मोरबी पुल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस घटना की जांच की मांग की है। उनकी याचिका में ये मांग भी है कि हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो दूसरी ओर इस मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष गुजरात सरकार पर हमलावर है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए गुजरात की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सामना में शिवसेना ने पीएम मोदी के बंगाल वाले भाषण का जिक्र करते हुए लिखा है कि पहले जब बंगाल में ऐसा ही एक बड़ा हादसा हुआ था तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड बताया था। तो मोरबी हादसे से सरकार पल्ला क्यों झाड़ रही है? साथ ही सवाल पूछा कि यह ऐतिहासिक पुल 5 दिन के अंदर कैसे गिरा और 6 महीनों में असल में क्या मरम्मत हुई? पुल जब ठीक नहीं था तो उसे खोला क्यों गया? ऐसे सभी सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। वहीं गुजरात सरकार भी मामले पर अपना बचाव करती दिख रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मोरबी हादसे पर कहा कि मोरबी नगर पालिका का ये काम था, इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। ये बहुत सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही की घटना है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अभी तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी, पता चलेगा। लेकिन जो आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि पुल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट या वो नहीं मिला था, उसको खोल दिया। जितने लोग उसमें चढ़ सकते थे उससे शायद 2 या 3 गुना लोग उसमें जाने लगे। और सैलानियों का क्या साहब, सैलानी तो बेचारा जाता है, उसको कोई चीज़ अच्छी दिखती है, एक्साइटमेंट दिखती है, वो उसमें चलता है। ये वहाँ के लोग, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जो रेगुलेटर हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप किस तरीके से करें। ये भी घटना आ रही है कि जहाँ 15 या 17 रुपये का टिकट था 50-50 रुपये में, तो लालच में इस तरीके की, इसको तो हत्या मानना चाहिए।
सबको ये जानना जरूरी है कि मोरबी नगर पालिका के हस्तक का ये काम था। ये पुराना जो पुल था उसको रिनोवेट करके फिर उसको पब्लिक के लिए चलाना, ये काम मोरबी नगर पालिका ने इस एजेंसी को दिया था। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार की किसी भी प्रकार की मंजूरी भी इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी के अधिकार में आती हुई ये बात उन्होंने की है। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट गले से रोएगी, आंख से नहीं रोएगी। नाटकबाजी होगी, लोग मरते हैं इनकी गड़बड़ से। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सीधी जिम्मेदार है इसके लिए। अगर गवर्नमेंट ने इन्होंने जो कमेटी बनाई, कमेटी को क्या निकलना है? कोई मर गए वो लोग वापस आने वाले हैं क्या? कहाँ कमेटी? आकर देखिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। यहाँ ड्रामाबाजी है सब। परिवार का आदमी या बहन या बच्चा गया, वो वापस आने वाला नहीं है। ये देखना चाहिए। मजाक का साधन नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, वोट लेने का साधन नहीं है। ऐसी सरकार जो इस तरह के पुल तक का फिटनेस और ऑडिट नहीं कर पाती, उस सरकार का फिटनेस और ऑडिट अब जनता करेगी। राजनीति का समय नहीं है, लेकिन अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जिस तरह की राजनीति इस प्रदेश में चल रही है वो चलती रहेगी और लोगों की जान जाती रहेगी। इसलिए जवाबदेही सिद्ध करने की राजनीति हम करेंगे, बार बार करेंगे। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस हादसे में जांच की मांग की है, तो बिहार के सीएम ने भी मामले पर दुख जताया और जांच की मांग की। जैसे हमको तो जो देखने को मिला था वो 132 मिला था, लेकिन आप तो कह रहे हैं 150, तो मतलब इतने लोगों का डेथ हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं। ये बहुत दुखद है। हम लोग तो इसको देख करके बहुत ही दुखद है। अब सब इस तरह की घटना घटी तो हम दुख प्रकट करते हैं। और बाकी तो वहाँ की सरकार को देखना चाहिए। आखिरकार जब कोई इस तरह से ब्रिज बन रहा है तो जरूर देखना चाहिए इन सब चीज़ों को। कभी ऐसा घटना हुआ तो बड़ा दुखद है। सच्चाई के लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने। बहुत बड़ी घटना है ये, सरकार को उसी गंभीरता से लेना चाहिए इसको। कमेटी बने और 3 महीने रिपोर्ट आए जिससे कि असलियत मालूम पड़ सके, सच्चाई क्या है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मोरबी हादसा अब सियासत का पुल बन गया है। वहीं आज पीएम मोदी मोरबी जाएंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। देखना अब ये होगा कि सियासत के बीच घायलों को न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब यहाँ पर सियासत भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरा जो पुल है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, इस वजह से इतनी सारी जिंदगियां खत्म हो गई हैं। अब जांच का हालांकि ये विषय है, 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अब उनसे पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के। और इसके अलावा जयसुख पटेल जिसने ब्रिज का उद्घाटन किया, जिस कंपनी के ऊपर इस पूरे ब्रिज के रेनोवेशन का काम था, जिम्मा था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, वो अभी अंडरग्राउंड है, उसका कोई अता पता नहीं है। अब मोरबी में हालांकि आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि कई सारे लोग आज भी मिसिंग हैं, उनकी तलाश तेज कर दी गई है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।